अस्सलामुअलैकुम, हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम नवीद है, हम फ्रॉम यूके। मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट हूँ मई 2012 से और आज अगस्त की 2020 है। 2016 से मुझे किसी किस्म की कोई सिम्टम नहीं। मैं एक बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ गुजार रहा हूँ। मैंने कैसे अपनी सिम्टम को कंट्रोल किया और अपनी रिमिशन को बआसानी मेंटेन में रखा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके विदाउट मेडिसिन। यहाँ आपको मुख्तसरन बता दूँ वो कौन सा लाइफस्टाइल है जिसको चेंज करके मैंने अपनी रिमिशन को बआसानी मेंटेन में रखा। ये वो हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसके अंदर आपकी नींद का पूरा होना, आपकी बैलेंस हेल्दी डाइट, आपके ज़हन का मुकम्मल सुकून में रहना स्ट्रेस से, एंगर से, एंग्जाइटी से और डिप्रेशन से, साथ साथ एक्सरसाइज आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए। ये वो कंप्लीट हेल्दी लाइफस्टाइल है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्दी रखेगा। जितना हेल्दी आपका इम्यून सिस्टम होगा उतनी जल्दी आप इस बीमारी से रिकवर करेंगे। मज़ीद इस हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में डिटेल में मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये कैसे आपको मदद देगा। जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, मेडिसिन के अंदर इस बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। आप जिस ट्रीटमेंट को मर्जी फॉलो कर लें, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल, आयुर्वेदिक, चाइनीज़ ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक लंबे अरसे तक एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, मेडिसिन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये आपके इम्यून सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर भी करती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है कि इस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी सिम्टम को बआसानी कंट्रोल में ला सकते हैं बल्कि आप अपनी रिमिशन को एक लंबे अरसे तक मेंटेन भी रख सकते हैं। और इसके अलावा कौन सी दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं स्टार्ट करूंगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के डाइट प्लान के साथ, कुछ यूज़फुल टिप्स दूंगा आपको। इस बीमारी की सिम्टम के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो कौन से फूड एक्टिव सिम्टम में और रिमिशन में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, ये कैसे आपको मदद देगा इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी की वजूहात क्या हैं। मैं अपना कंप्लीट डाइट प्लान और होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ आपको कुछ यूज़फुल फूड सप्लीमेंट बताऊँगा। इस बीमारी ने मुझे कैसे मुतासिर किया, इससे आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का मकसद कि आप लोगों को वो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन दे सकूं इस वीडियो में, जिसने मुझे मदद दी इस बीमारी के अंदर, ताकि इस वीडियो के देखने के बाद आपको मदद मिल सके इस बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस पे काबू पाने में। साथ साथ ये भी बता दूं, इससे पहले मैं 2 वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस पे बना चुका हूँ, एक इंग्लिश में, दूसरी उर्दू में। ये दोबारा से उर्दू में बनाने का मकसद वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो मैं अपनी पहले ही वीडियो में नहीं दे सका, वो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे सकूं। ये वीडियो हो सकता है 1 आवर 20 मिनट्स की हो। आप टाइम निकाल के इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको मदद देगी इस बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस से निकलने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आप समझते हैं ये बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हो गई है। शुरू करते हैं वीडियो के साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ, अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ की थोड़ी सी कैफियत, उसकी कंडीशन जब उसकी सिम्टम एक्टिव होती है, सिम्टम एक्टिव से मुराद जब उसका अल्सर ज़ख़म ताज़ा होता है, उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती है, और उस दौरान उसके घर वालों का या उसके दोस्तों का जो उसके बहुत करीब हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, उस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इस बीमारी के दौरान जब मरीज़ की सिम्टम एक्टिव होती हैं, वो सबसे मुश्किल वक्त होता है उस मरीज़ के लिए। उसका अपनी बाउल के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा टॉयलेट की तलब होती है। इस कैफियत के अंदर वो मरीज़ नहायत ही स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। उस सिम्टम की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, उसमें एनर्जी की कमी
बहुत थकावट, उसका मूड ख़राब रहता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्से वाली तबीयत हो जाती है। ये चीज़ें बहुत कॉमन है इस मरीज़ के अंदर। और उसके साथ साथ वो ये भी फील करता है कि मैं अपने घर वालों के ऊपर बोझ हूँ। आप अगर उसके दोस्त हैं, अगर आपका उससे बहुत ही करीबी कोई ताल्लुक़ है, आप उसकी बहुत केयर करते हैं, उसको आपसे सिर्फ आपकी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं और उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं तो उसके जहन के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। इस बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस से आज नहीं तो कल वो अपनी सिम्टम को कंट्रोल में ले आएगा, लेकिन हो सकता है एक लंबे अरसे तक वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, आपकी तरफ से उसको वो अटेंशन ना मिलने की वजह से जब उसको ज़रूरत थी। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने उसको सिर्फ ये एहसास दिलाना है उस मरीज़ को, जब वो इस सिचुएशन के अंदर हो, कि हम हर वक्त आपके साथ हैं, आपको जिस वक्त भी हमारी ज़रूरत हो हम आपके साथ होंगे। आपका इतना कह देना उस मरीज़ के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस मरीज़ को इस बीमारी में अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने में आसानी होगी उसके लिए। स्टार्ट करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक नहायत ही पेनफुल, एक लंबे अरसे तक रहने वाली एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब का अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और आपके अंदर ये बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रिएट करता है। अगर आपको ये बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हो गई है तो आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है, अब आपने हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ रहना पड़े, आपकी रिमिशन सेहतयाबी के बाद भी। जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, मेडिसिन जो भी आप ट्राई कर लें, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, चाइनीज़, हर्बल, मेडिसिन के अंदर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर इस बीमारी का सोल्यूशन अगर है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके है। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी बीमारी की सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक लंबे अरसे तक सिम्टम फ्री एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, मेडिसिन के साथ आप अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल या मिक्स लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कभी आपकी सिम्टम एक्टिव होगी, कभी आप रिमिशन में होंगे, जब तक आप प्रॉपर कंप्लीट हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते। अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिम्टम जो होती है, अलामात एक शख्स से दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होती है। जो डाइट प्लान एक शख्स को सूट करता हो वो सकता है कि दूसरे को सूट ना करे। इसकी वजह थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। शुरू के 1-2 सालों में मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी इस बात को समझने में कि डाइट प्लान एज अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो डाइट प्लान है एक से दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है। सिम्टम के बारे में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। शुरू के 1-2 सालों में अपनी कॉलम को मज़ीद ज़ख्मी किया है किसी के डाइट प्लान को फॉलो करके। अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ हैं, आपको डिस्टल अल्सर है, मॉडरेट अल्सर, स्मॉल पार्ट ऑफ योर कॉलन डैमेज है, डिस्टल है, या अल्सर आपकी पूरी कॉलन के अंदर है, जिस दिन आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिम्टम कंट्रोल में आ जाएगी उसको हम रिमिशन कहते हैं। रिमिशन फेज कि अब आप बहुत से खाने बाआसानी खा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। वो खाने जो आप पहले नहीं खा सकते थे एक्टिव सिम्टम के दौरान, वो अब आप खा सकते हैं। और वो मरीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस की जिनकी सिम्टम अभी तक एक्टिव है या इन बिटवीन है, एक्टिव भी नहीं और रिमिशन में भी नहीं, कुछ मिक्स उनकी कंडीशन है, तो वो अभी तक उनको बहुत से खानों से प्रॉब्लम होगा। ये सब डिपेंड करता है आपकी लार्ज कॉलन के ऊपर, जहाँ पे अल्सर है, कि वो कॉलन कितनी हेल्दी या कितनी अनहेल्दी है, उस कॉलन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिम्टम एक्टिव हों, आपने उस वक्त स्ट्रेस
नहीं लेना, आपने पैनिक नहीं करना, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है जब तक आपकी सिम्टम कंट्रोल में ना आ जाए। आपकी जो लार्ज कॉलन है जहाँ पे अल्सर है वो मज़ीद ज़ख्मी होगी, ज़ख्म आपका मज़ीद फैल सकता है अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं हैं। तो जिस दिन आपको ये बीमारी डायग्नोज हो, आपने पेन एंड पेपर लेके अपना डाइट प्लान आपने बनाना है। आपने खुद से फिगर आउट करना है कौन से खाने आप खा सकते हैं और कौन से नहीं। सुबह से शाम तक आप जो भी खाएं, जो भी पिएं, एक डायरी के अंदर नोट डाउन करते रहें। एक चीज़ मैं साथ साथ ये बता दूं, आपको कोई डॉक्टर, कोई भी आपको आपकी डाइट प्लान के बारे में हेल्प नहीं कर सकता, ना ही आपको किसी की डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। जिस खाने से या ड्रिंक से आपको प्रॉब्लम होता है उसको दोबारा ट्राई मत करें। सेकंड, 2 या 3 डिफरेंट चीज़ों को एक साथ ट्राई मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हुआ है। एक वक्त में एक चीज़ ट्राई करें ताकि आपको मालूम हो कि आपको प्रॉब्लम किससे हुआ है। अगर आप 2 से 3 बड़ी मील ज़्यादा खाना खाते हैं उस एक्टिव सिम्टम के दौरान, जब आपकी बीमारी एक्टिव है, उसको स्प्लिट करके 5 से 6 छोटी छोटी मील बना लें। छोटी मील को डाइजेस्ट करना आसान है और ये आप उस वक्त खाएं जब आपको बहुत भूख लगे, और आप हेल्दी खाने खाइएगा। हेल्दी खानों से आपके इम्यून सिस्टम को न्यूट्रिशन मिलेंगे बूस्ट होने में। जितना आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हेल्दी होगा, उतनी जल्दी आप इस बीमारी से रिकवर करेंगे, आप रिमिशन के अंदर आएंगे। और जितना आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा उतना लॉन्ग पीरियड लग सकता है आपको रिमिशन के अंदर। मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। मुझे ये डिस्टल अल्सर था, डिस्टल अल्सर इन माई लेफ्ट साइड ऑफ माई कॉलन। अगर आपको ये बीमारी डायग्नोस हो गई है, मॉडरेट अल्सर, स्मॉल अगर आपकी कॉलन का हिस्सा डैमेज है, या ये डिस्टल अल्सर या अल्सर आपकी पूरी आंत के अंदर हो, आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है, इस एक्टिव सिम्टम की वजह से आपको बहुत से खानों से प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक चीज़ बहुत ही कॉमन है सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ों के अंदर। आप जो भी खाना खाएंगे वो आपकी इस कॉलन, इस आंत के अंदर स्टे नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप जो पानी अगर ज़्यादा पीते हैं वो पानी भी स्टे नहीं करेगा। जब आपकी कॉलन ये हेल्दी कॉलन, नॉर्मल कॉलन होती है, तो आपका जो खाया हुआ खाना फर्दर डाइजेशन के लिए इस कॉलन के अंदर आता है और खाना स्टे करता है। इसी तरह पानी भी जज़ब होता है इस कॉलन के अंदर। और जब अल्सर एक्टिव होगा तो वही खाया हुआ खाना और पिया हुआ पानी स्टे नहीं करेगा। आपको बहुत अर्जेंटली, बहुत जल्दी आपको टॉयलेट की तलब होगी और वो खाना आपकी बॉडी में स्टे नहीं करेगा। इस बीमारी के डायग्नोस होने के बाद अब ये आपकी लार्ज कॉलन की कंडीशन पहले जैसी नहीं रही। इवन आफ्टर रिमिशन के बाद भी जब आप ठीक हो जाएं, ये कॉलन इस अल्सर के बाद बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। ये सिम्टम किसी भी वक्त एक्टिव हो सकती हैं आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। इस कॉलन को हेल्दी रखने के लिए अब आपको इसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, हेल्दी खाने खा के और जहन की सुकून के साथ। आपने वो हेल्दी खाने खाने हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, और आपको वही खाने जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे, वो आपको आपकी रिमिशन के अंदर भी मदद देंगे और रिमिशन को मेंटेन रखेंगे लंबे अरसे तक। एक यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एक सोल्यूशन दे दूँ। जब आपकी सिम्टम एक्टिव हो, आपने एक लंबा ब्रेक देना है अपनी कॉलन को फूड से। उस वक्त खाना खाना है जब आपको बहुत भूख लगे, थोड़ी मिकदार में खाना है और हेल्दी खाना खाना है। वो खाना जो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर हो, आपके रिमिशन में आपको मदद दे। ये एक नेचुरल और आसान तरीका है अपनी एक्टिव सिम्टम को कंट्रोल करने का। मुझे कैसे मालूम चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो गई है एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे ये सिम्टम कब शुरू हुई, लेकिन एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा कि अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ। मेरी वाइफ ने टॉयलेट में ब्लड देखा था। नेक्स्ट डे मैं अपने डॉक्टर के पास लोकल सर्जरी में गया।
डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया कोलोनोस्कोपी के लिए। मेरी सिम्टम जान के अगर स्टूल के अंदर ब्लड आता हो तो वो कैंसर की अलामत हो सकता है। मेरी पहली कोलोनोस्कोपी मई 2012 को ही। मैं कुछ पिक्चर इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह की पिक्चर को शेयर या शो करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको दिखाने का जो मेन मकसद है कि आपको मालूम हो कि जब आपकी सिम्टम ये एक्टिव हो, ज़ख़म हो आपकी इस कॉलम के अंदर, आप जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, वो आपकी इस कॉलम में स्टे नहीं करेगा और आपको अर्जेंटली बहुत जल्दी टॉयलेट की तलब होगी। इसके अंदर आपने क्या करना है, जिससे मैंने पहले सोल्यूशन दिया आपको, आपने एक लंबा ब्रेक देना है खाने से, हेल्दी खाना खाना है, थोड़ी मकदार में खाना है। ये एक नेचुरल तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। अगर आपका माइंड रिलैक्स में नहीं, आपको किसी भी ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट साइड ऑफ माई कॉलम बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था राइट साइड पे। मुझे ये बीमारी डायग्नोस हुई मई 2012 में। मुझे फ़र्स्ट मेडिसिन जो दी गई एसाकोल, इसको मैसाकोल भी कहते हैं, इसका नाम मेसालाज़ाइन भी है। ये मेडिसिन मैंने ऑलमोस्ट 2 साल इस्तेमाल की, लेकिन मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? पहली जो चीज़, मैं जो भी खाने ट्राई करता था, शुरू के 2 सालों में मुझे प्रॉब्लम था डाइट प्लान के साथ। मैं जो भी खाने ट्राई करता था वो मेरी बॉडी में स्टे नहीं करते थे, वो मेरी कॉलम को मज़ीद हर्ट करते थे, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस बहुत हो गया था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर मेडिसिन से आपको आराम नहीं आता, अगर मेडिसिन आपके जिस्म पे काम नहीं करती, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह आपके जहन की बेसुकूनी, जो सबसे बड़ी वजह बनती है आपकी रिमिशन के अंदर। उसकी वजह यह है कि आपके माइंड का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आपके अनहेल्दी खाने, वो खाने अनहेल्दी या टेस्टी खाने जिसके अगर आप आदी हैं उसको आपने छोड़ना होगा। वो अनहेल्दी खाने आपकी कॉलम को मज़ीद हर्ट करेंगे। यही प्रॉब्लम मेरे साथ था। हेल्दी खानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हेल्दी खाने आपको, जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, एक मेंटल स्टेबिलिटी, आपके जहन का सुकून का इस बीमारी से कितना ताल्लुक़ है। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी का मजबूत अच्छा होना कितना ज़रूरी है इस बीमारी में। हेल्दी फूड आपके इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और जितनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप इस बीमारी से रिकवर करेंगे। मेरी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई इस मेरी सिम्टम, मेरी बीमारी की वजह से, क्योंकि मेरी जब एक्टिव सिम्टम हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आपकी अजीब सी कैफियत हो जाती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ हैं वो बखूबी समझ सकते हैं। जब मैं अपने IBD कंसल्टेंट डॉक्टर को हॉस्पिटल में मिलता था अपॉइंटमेंट पे, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता था कि मैं अपनी सर्जरी करवाना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम 1 बाय 1 सारी मेडिसिन ट्राई करेंगे आप पे। अगर आप मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फाइनली फिर हम आपको रेकमेंड करेंगे सर्जरी का, लेकिन दिस इज़ टू अर्ली स्टेज। सेकंड, मैं डाइट प्लान के बारे में पूछता था, तो डाइट प्लान उन्होंने कहा आप जो मर्ज़ी है खाना खाएं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपके डाइट प्लान के मामले में कोई डॉक्टर, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपने ख़ुद से फिगर आउट करना है कौन से खाने आपको सूट करते हैं, कौन से नहीं। इस वीडियो को बनाने का मकसद बाखुदा हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि मैं आपके साथ अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा हूँ, कि मैं अपनी स्टोरी कि मैं किस पेनफुल प्रोसेस से गुज़रा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज़ जिसकी सिम्टम एक्टिव हो, वो इस प्रोसेस से, इस पेनफुल प्रोसेस से गुज़रता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इस बीमारी से उस वक्त जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास ये सोल्यूशन नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो मेरे पास अब हैं, जिसने मुझे मदद दी इस बीमारी से निकलने में, और मैं एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके एक नेचुरल तरीके से अपनी सिम्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिमिशन में एक लंबे अरसे तक एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये मेरा मेन मकसद है। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो टिप्स के साथ, सोल्यूशन के साथ, अपना डाइट प्लान, वो होम रेमेडीज़, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसने मुझे मदद दी इस बीमारी से के अंदर सेहतयाबी में।
ये मेरा मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का। हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि मैं अपनी एक कमज़ोरी या अपनी बीमारी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली शुरू के जो चंद सालों में जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जब मेरी सिम्टम एक्टिव थी और मैं अपने डाइट प्लान के साथ स्ट्रगल कर रहा था, तो मैंने अपनी कॉलम को 3 से 4 बार हर्ट किया, ज़ख्मी किया किसी के डाइट प्लान को यूट्यूब से फॉलो करके। यूट्यूब पे किसी का अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ का डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कंडीशन का अंदाज़ा हो कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपकी एक्टिव सिम्टम है तो आपको उस वक्त किसी का भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए। जिसका डाइट प्लान आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो अब रिमिशन में है, बहुत से खाने वो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिम्टम एक्टिव हैं, आप नहीं कर सकते। जितना अरसा आपकी सिम्टम एक्टिव हों, आपने सिर्फ ये करना है कि थोड़ा खाना खाना है और एक लंबा ब्रेक देना है अपनी कॉलम को फूड से। उस वक्त खाना खाना है जब आपको शदीद भूख लगे, और हेल्दी खाना खाना है जो आपको आपके रिमिशन के अंदर मदद दे। अपने माइंड को आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्स में रखना है। अगर आपका माइंड रिलैक्स में है तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी और आपकी डाइट प्लान से भी आपको मदद मिलेगी। 2013 को 2 बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2013 को अपनी एक्टिव सिम्टम की वजह से जो बहुत कमज़ोरी मुझे हो गई थी, 25 kg मैंने वेट लॉस किया इन फर्स्ट 2 ईयर में। और सेकंड टाइम मैं दिसंबर 2013 को एडमिट हुआ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। फिर मेरे भाई ने पाकिस्तान से मुझे एडवाइस किया पाकिस्तान आके ट्रीटमेंट करवाने का, जहाँ उसने एक प्रोफेसर गैस्ट्रो डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवाई लाहौर में। 11 नवंबर 2013 को मैं उन डॉक्टर के पास गया, अपने कंप्लीट टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने ये थेरेपी स्टार्ट की स्लाजोपिन, इसके साथ साथ प्रेडनिसोलोन रेक्टल एनिमा जो स्टिक थ्रू बॉटम। इससे विद इन 2 डेज़ मेरी सिम्टम कंट्रोल में आ गई। मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ थी। आफ्टर 3 मंथ मैंने ये मेडिसिन डिसकंटिन्यू की। इस मेडिसिन से मेरे वाइट ब्लड सेल बहुत लो हो गए थे। ये वो वजह थी जिस वजह से सेकंड टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने फॉर टाइम बीइंग मुझे प्रेडनिसोलोन रेक्टल एनिमा पे डाल दिया जब तक मेरे वाइट ब्लड सेल बैक टू नॉर्मल ना हुए। इसी दौरान मुझे किसी ने मशवरा दिया आयुर्वेदिक मेडिसिन के इस्तेमाल का, जो काइंड ऑफ हर्बल मेडिसिन है, इंडिया से आती है। मैंने गूगल से एक गुड रिप्यूटेड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया, उनको सारी अपनी रिपोर्ट सेंड की और 6 मंथ की मेडिसिन उनसे मैंने ऑर्डर की। 500 पाउंड पे किए 6 मंथ की मेडिसिन के लिए। उस मेडिसिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने एक और आयुर्वेदिक डॉक्टर से रब्ता किया मैनचेस्टर में, उनको मैंने 120 पाउंड पे किए फॉर 6 वीक मेडिसिन, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं किसी भी मेडिसिन ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन आप कभी भी ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर ना करें। जो मिस्टेक मैंने की वो आप ना करें। आप जो भी ट्रीटमेंट करवाएं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, चाइनीज़, हर्बल, आप अपने फिजिशियन, अपने कंसल्टेंट को फेस टू फेस जाके मिलें। वीक 2 वीक की मेडिसिन ट्राई करें। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़र्क महसूस नहीं होता तो आप किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अपने पैसे ज़ाया मत करें। मेरे लोकल जीपी के डॉक्टर ने एडवाइस किया, एनएचएस का जो टॉप गैस्ट्रो डॉक्टर है, आप उसको प्राइवेटली चेक करवाओ। 2014 जुलाई को मैं उन डॉक्टर के पास गया, उन्होंने ये थेरेपी स्टार्ट की एज़ोथ्रोपिन। आई बेग यू पार्डन कि अगर मैं किसी मेडिसिन का या कोई लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस करूँ उसके लिए माज़रत। ये मेडिसिन मैंने 2 महीने इस्तेमाल की। 2 महीने के बाद मैंने डिसकंटिन्यू कर दी। इस मेडिसिन के मुझे साइड इफ़ेक्ट मेरे लिवर पे हुए। फिर डॉक्टर ने 6/11/14 को ये मेडिसिन स्टार्ट की, मैथ्रोसेक। ये मेडिसिन मैंने फरवरी 2015 तक कंटिन्यू की। इस मेडिसिन से मुझे कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद डॉक्टर ने ये मैसाकोल स्टार्ट की, जो मुझे पहली मेडिसिन थी एसाकोल, ये उसका दूसरा नाम है मैसाकोल। इससे मुझे डायरिया हो गया। ये मेडिसिन मैंने डिसकंटिन्यू की। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेडिसिन से रिएक्शन आपको क्यों होता है। मेडिसिन रिएक्शन की और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र में मेडिसिन से आपको रिएक्शन की जो मेन वजह है वो आपकी वीक
इम्यूनिटी है, आपका वीक इम्यून सिस्टम है। पहली चीज़ जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं अपनी जगह। दूसरा, साथ साथ जब आपकी सिम्टम एक्टिव होती हैं, उस एक्टिव सिम्टम के दौरान जब आप बहुत से खाने ट्राई करते हैं वो आपकी बॉडी में स्टे नहीं करते, और वो जो खाने आप खाते हैं आपको फ़ौरन से टॉयलेट की तलब हो जाती है, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। उस वीकनेस की वजह से आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और किसी किस्म का अगर आप ज़हनी दबाव में हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है। अब आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्दी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है बूस्ट करने के लिए। जो आपके हेल्दी खाने जब आप खाएंगे उससे आपके इम्यून सिस्टम को इनफ न्यूट्रिशन मिलेंगे बूस्ट करने के लिए। जब इम्यून सिस्टम को इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलते आपकी इस बीमारी की वजह से, जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में स्टे नहीं करते, तो वो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी के साथ फाइट करें अपनी वीक इम्यूनिटी के साथ। मुझे ये समझ आती है जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो या लो हो तो आपको या फिर मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट होगा या मेडिसिन आपके जिस्म पे काम नहीं करेगी। तो आपने वो खाने हैं, बेशक थोड़ी मिकदार में खाएं, लेकिन हेल्दी फूड खाएं जिससे आपके इम्यून सिस्टम को इनफ न्यूट्रिशन मिले बूस्ट करने में, और जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा उतनी जल्दी आप इस बीमारी से रिकवर करेंगे, आप रिमिशन के अंदर आएंगे। यूके के अंदर साल में एक बार अपॉइंटमेंट मिलती है डॉक्टर को चेक करवाने की। मैंने प्राइवेट ट्रीटमेंट भी करवा के देख ली, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मुझे अर्जेंट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। ये सेकंड टाइम था जब मैं पाकिस्तान दोबारा गया अप्रैल 2015 को अपनी ट्रीटमेंट के लिए। इस टाइम मैं इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल गया। जब मैं डॉक्टर के पास वहाँ गया अपॉइंटमेंट पे, उन्होंने ये थेरेपी स्टार्ट की, पेंटेसा। ये वाइट मेडिसिन है, इससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। विदिन 2 वीक मेरी सिम्टम कंट्रोल में आ गई। यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मदद देगी आपकी सिम्टम को कंट्रोल करने में और आपको रिमिशन को मेंटेन रखने में लंबे अरसे तक। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस वक्त नहीं थी, इस वजह से मैं इस बीमारी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और यही मेन वजह है वीडियो बनाने की कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूं ताकि आपको हेल्प मिल सके इस बीमारी से निकलने में। फ्रॉम मई 2012 until अप्रैल 2015, इस दौरान मेरी सिम्टम 3 बार कंट्रोल में आई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद मेरी सिम्टम एक्टिव हो गई। उसकी वजह क्या थी? नंबर 1, मुझे नहीं मालूम था वो कौन से हेल्दी फूड है जो मुझे मदद देंगे मेरी रिमिशन को मेंटेन रखने में और जो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मेरी मदद देंगे। जब भी मैं रिमिशन में आता था मैं हर किस्म के खाने ट्राई करता था, जिस खानों का मैं यूज्ड टू था मैं वो सारे खाने खाता था। उसी वजह से मेरी सिम्टम वापस आ जाती थी। वो खाने मेरी कॉलम को मज़ीद हर्ट करते थे, वो मेरी सिम्टम एक्टिव हो जाती थी। नंबर 2, मुझे नहीं मालूम था उस सिम्टम के दौरान अपने माइंड को रिलैक्स में किस तरह रखना है, स्ट्रेस से, एंगर से, एंग्जाइटी से। मुझे नहीं मालूम था मेरे जहन की बेसुकूनी, मेंटल इनस्टेबिलिटी जो है मेन वजह बन रही है मेरी रिमिशन के अंदर। मुझे नहीं मालूम था कि अनहेल्दी फूड जिसका मैं आदी था, नींद का पूरा ना होना और जहन की बेसुकूनी मेरे इम्यून सिस्टम को वीक बना रही है। मुझे हेल्दी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था उस वक्त। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इस बीमारी के साथ मुझे लंबा अर्सा रहना पड़ सकता है अपनी रिमिशन के बाद भी। मेरे पास किसी किस्म की कोई डायरेक्शन उस वक्त नहीं थी कि अपनी सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टेरॉयड मेडिसिन प्रेडनिसोलोन उसका सहारा लेता था अपनी सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए विद नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट। अगर आप भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, इस मेडिसिन से आपको किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आपको जॉइंट पेन होंगे, आपको मसल क्रैम्प, मसल पेन होगा। आप ये मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगी, आपके लिवर को अफेक्ट करेगी, आपकी आई साइट को अफेक्ट करेगी,
आपके हेयर फॉल होंगे, बाल गिरेंगे, आप नोट करेंगे आपका फेस जो है ना राउंडर फेस हो जाएगा, गोलाई में आ जाएगा। ये बहुत बेसिक कॉमन इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इस इंफॉर्मेशन इस वीडियो के देखने के बाद मैं समझता हूँ कि आपको इतनी इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको इस मेडिसिन का एटलीस्ट सहारा नहीं लेना पड़ेगा। साथ साथ ये मैं आपको बता दूँ कि मैं 2 बार पाकिस्तान गया अपनी ट्रीटमेंट के लिए और मेरी सिम्टम कंट्रोल में आ गई। उसकी मेन वजह क्या थी? पहली वजह मेरी मेंटल स्टेबिलिटी, जहन मेरा बहुत रिलैक्स था, मैं हॉलीडे पे था। और सेकंड, मेरी फैमिली मेरी बहुत अच्छी लुक आफ्टर कर रही थी। दूसरी वजह थी कि डॉक्टर पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी की सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डोज को रिड्यूस करते हैं। यूके के अंदर बहुत स्लो डोज का इस्तेमाल करते हैं, जो एक लंबा अरसा लगता है आपकी सिम्टम को कंट्रोल में आते आते। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2015 अप्रैल या मई के अंदर मेरी सिम्टम कंट्रोल में आ गई थी पेंटासा मेडिसिन के साथ। लेकिन 2015 के एंड में इस मेडिसिन को मैंने आस्ता आस्ता छोड़ना शुरू कर दिया। मुझे इस मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं अपनी सिम्टम को कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया था हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके। वो टाइम था जब मैंने कंप्लीट हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया और मेडिसिन को आस्ता आस्ता मैं छोड़ता गया। मैंने एकदम मेडिसिन नहीं छोड़ी, मुझे एक टाइम लगा। मुझे जब एक एतमाद, एक कॉन्फिडेंस मिल गया अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके, मैंने अनहेल्दी खाने छोड़ दिए, स्ट्रिक्टली फॉलो किया अपने हेल्दी डाइट प्लान को, और अपने माइंड का मुझे हल मिल गया था रिलैक्स रखने का। ये 2 चीज़ों ने मुझे बहुत मदद दी मेरी रिमिशन को मेंटेन रखने में। और जिस लाइफस्टाइल को मैंने फॉलो किया था, हेल्दी लाइफस्टाइल को, उसने मुझे फिज़िकल स्ट्रेंथ दी, मेंटल स्ट्रेंथ दी, और मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे हेल्प दी अपने स्ट्रेस पे, अपने गुस्से पे, अपने चिड़चिड़ेपन पे, बहुत सी चीज़ों पे काबू पाते हुए। मेरी नींद का इम्प्रूव हुई, मेरी भूख इम्प्रूव हुई, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा, वो हेल्दी लाइफस्टाइल। साथ साथ ये बता दूँ कि पेंटासा मेडिसिन मुझे पाकिस्तान से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, और यूके के सिस्टम के मुताबिक मुझे हर मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। 2017 के एंड में जब मैं अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गया अपॉइंटमेंट पे, उन्होंने मुझे ये ट्रीटमेंट ऑफ़र की, विडोलिज़ुमाब 300 मिलीग्राम इन्फ्यूजन एवरी 8 वीक। ये मेडिसिन पाउडर की फॉर्म में होती है, ड्रिप के अंदर मिक्स करके हॉस्पिटल में देते हैं। रीज़न मैंने ये ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ इसलिए नहीं की, अगर मैं डॉक्टर को कहता मैंने अपनी सिम्टम को कंट्रोल कर लिया है अपनी डाइट प्लान के साथ, तो डॉक्टर मुझे अपने सिस्टम से निकाल देते, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहता था। अगर इस दौरान मेरी सिम्टम अगर एक्टिव होती, मुझे कोई प्रॉब्लम होता, एक प्रोसेस लगता है, एक टाइम लगता है दोबारा से अपने आप को NHS के सिस्टम पे डालने के लिए। तो मैंने यही मुनासिब समझा इस मेडिसिन को, इस इन्फ्यूजन को कंटिन्यू रखा। मैंने फर्स्ट 2 इन्फ्यूजन लिए, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मैंने इस इन्फ्यूजन को लेना मुनासिब समझा। अब मैं साल में एक बार एज अ रूटीन चेकअप के लिए अपने IBD डॉक्टर कंसल्टेंट के पास जाता हूँ। इस बीमारी से मैं कैसे मुतासिर हुआ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। 2 बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ इस बीमारी की वजह से। 2 बार पाकिस्तान ट्रैवल किया अपनी ट्रीटमेंट के लिए। 2 बार मैंने हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑर्डर की ऑनलाइन। फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडिया 500 पाउंड पे किए, सेकंड टाइम मैनचेस्टर से 120 पाउंड पे किए। मुझे उस वक्त तक प्रॉब्लम रहा है जब तक मुझे ये सोल्यूशन नहीं मिला हेल्दी लाइफस्टाइल का। मेरी सिम्टम कंट्रोल में आई ज़रूर है मेडिसिन के साथ 2015 के अप्रैल या मई में। मेडिसिन के साथ साथ स्टिल मुझे जो जहन की बेसुकूनी वो उसी तरह जारी थी। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके मुझे बहुत से प्रॉब्लम जो थे वो ख़त्म हो गए। और साथ साथ ये भी बता दूं, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अगर उस वक्त होती, तो मैं 2 बार पाकिस्तान ट्रैवल ना करता अपनी ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर ना करता। मैं इस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके
यहीं पे यूके में अपनी फैमिली के साथ आए के अपने सिम्टम को बआसानी कंट्रोल कर लेता। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। आप जितनी मर्ज़ी है एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवा लें, जितनी अच्छी से अच्छी डाइट प्लान को फॉलो कर लें, या आप अपनी सिम्टम को फास्टिंग के ज़रिए कंट्रोल में लाने की कोशिश करें, कोई ट्रीटमेंट कोई थेरेपी काम नहीं आएगी जब तक आप अपने जहन की बेसुकूनी का इलाज ना करें। अगर आपका जहन रिलैक्स नहीं है, अगर जहन सुकून में नहीं, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट कोई भी थेरेपी आपको मदद नहीं देगी। आपका जहन का सुकून और आपकी हेल्दी डाइट को फॉलो करके आप इस बीमारी से रिमिशन में जा सकते हैं और एक लंबे अरसे तक आप इस रिमिशन को मेंटेन रख सकते हैं। आपको ये बीमारी उस वक्त तक दोबारा नहीं आएगी, आपके सिम्टम एक्टिव नहीं होगी जब तक आप इस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। ये एक नेचुरल तरीका है अपने सिम्टम को और अपनी रिमिशन को मेंटेन रखने का और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। आपकी जहन की जो बेसुकूनी है वो मेन रुकावट है आपकी रिमिशन के अंदर। और सेकंड, हेल्दी डाइट प्लान, आप वो खाने जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें और आपको रिमिशन में मदद दें। अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं, अपनी ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ कर रहे हैं, तो साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। एक लंबे अरसे तक अगर आप अपनी रिमिशन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हेल्दी लाइफस्टाइल आपको कैसे मदद देगा इस बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस में अपनी सिम्टम को कंट्रोल करने में और अपनी रिमिशन को मेंटेन रखने में। ये वो हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसने मेरी सेहत याबी में बहुत मदद दी और इसी लाइफस्टाइल को बेस बना के मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और एक हेल्दी ऑप्शन दे सकूं कि इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप बेशुमार बहुत से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, मुझे कैसे पता चला हेल्दी लाइफस्टाइल का। मुझे मेरे किसी फिजिशियन या कंसल्टेंट डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप मेडिसिन के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और ना ही मुझे यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो मिली हो जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका लाइफस्टाइल चेंज करना कितना ज़रूरी है और हेल्दी लाइफस्टाइल कितना अहम रोल प्ले कर सकती है उसकी रिमिशन के अंदर। वक्त के साथ साथ जब मैं अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आया, जिस दिन से मैंने अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू किया है जिम को ज्वाइन करके, उस दिन से मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है उस जिम की लाइफ को स्टार्ट करने के बाद। जिम की लाइफ मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने कैसे जिम को ज्वाइन किया, मेरी जॉब की नेचर ऐसी थी कि मेरे वर्क कोलीग्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया जिम के लिए, लेकिन मेरे रिफ्यूज़ करने की एक मेन वजह कि हो सकता है कि एक्सरसाइज करके मेरी सिम्टम एक्टिव हो जाए, मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। अपनी लाइफ में कभी जिम नहीं गया, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उनके बहुत इसरार करने से मैं उनके साथ जिम गया एक दिन। इस तरह मैंने जिम को ज्वाइन किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक्सरसाइज के मुझे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। मैंने शुरू में बहुत लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट लिया, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिम में स्पेंड करना शुरू कर दिया। शुरू के अंदर जो मुझे बेहतरी नज़र आई, जो मैंने फील किया, मेरा एनर्जी लेवल बहुत बेहतर हो गया। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ जो मैंने फील की, मेरी नींद बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। और नींद का ताल्लुक आपके मूड के साथ है। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतना मूड आपका अच्छा होगा। वक्त के साथ साथ जो मुझे दूसरे एक्सरसाइज करने से बेनिफिट मिले, उसके अंदर मुझे मेरी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी बेहतर हुई। मेरा मेंटल फिजिकल एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। जो मेंटल हेल्थ बेहतर हुई, उसके अंदर जो मुझे इश्यू थे स्ट्रेस का और गुस्से का, ये दो चीज़ें इस एक्टिव सिम्टम की वजह से, इस बीमारी की वजह से जो मेरी तबीयत का हिस्सा बन गई थी, गुस्सा और स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, ये इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था।
एक्सरसाइज की मदद से ये काफी हद तक मेरी ये दोनों चीजें कंट्रोल में आ गई, मेरी तबीयत में कामनेस आ गई। साथ साथ और जो मैं नेगेटिव थॉट्स से इस बीमारी की वजह से मेरे ज़हन के ऊपर, उस पर मैंने काबू पा लिया। इसके साथ साथ जो दूसरे बेनिफिट मुझे मिले फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर, जो मेरे इश्यू थे मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से, मसल क्रैम्प, मसल के पेन थे और जॉइंट पेन थे, ये पेन खत्म हो गए। जब मेरी बोन्स को स्ट्रेंथ मिली, मेरे मसल को स्ट्रेंथ मिली एक्सरसाइज करके, तो वो मुझे पेन किलर लेना मैंने छोड़ दिए, मेरा वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। एक्सरसाइज से मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। ये वो मेन बेनिफिट थे जो मुझे एक्सरसाइज की मदद से मुझे मिले, और इसी एक्सरसाइज की मदद से मैंने अपना डाइट प्लान भी बनाया। वो कैसे? वक्त के साथ साथ जब ज्यादा से ज्यादा टाइम मैंने जिम में स्पेंड करना शुरू किया। जो टाइम आप जिम में स्पेंड करते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है कि उसका रिजल्ट जब आप अपने जिस्म में देखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है। आपको एक हेल्दी डाइट प्लान बनाना पड़ता है। जो खाने में अपनी रूटीन में खाता था, जिस तरह चपाती रोटी का, सालन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, राइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, बाहर के जंक फूड का भी इस्तेमाल था, इन्हीं खानों की वजह से जिनका मैं आदी था, मेरी जो सिम्टम कंट्रोल में आई 3 बार रिमिशन में, और दोबारा से वो सिम्टम एक्टिव हुई। ये वही खानों की वजह से मेरी वो सिम्टम आस्ता आस्ता वापस आ गई। फिर जिम की लाइफ के बाद मैंने जब अपना डाइट प्लान बनाया, वो सारे फूड मैंने अपनी डाइट प्लान में ऐड किए जिसमें मुझे इनफ प्रोटीन मिले। फूड जो हाई इन प्रोटीन है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, आपके वेट को कंट्रोल करते हैं, मसल को ग्रो करने में मदद देते हैं, मसल गेन में बहुत ज्यादा मदद देते हैं। तो मैंने फिर स्ट्रिक्टली उस डाइट प्लान को फॉलो किया। यहां थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देता चलूं मैं। आपकी सिम्टम एक्टिव होने में आपकी अनहेल्दी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आपकी जब सिम्टम एक्टिव होती है, आपका जख्म ताजा होता है, वो आपकी उन खानों की वजह से है जो आपकी कॉलम को जख्मी करते हैं। जब वो आपकी सिम्टम एक्टिव हो जाती हैं, तो उसके बाद आपके ज़हन की बेसुकूनी शुरू होती है। उस एक्टिव सिम्टम की वजह से जब आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पे खत्म हो जाता है, ये आपको रिमिशन में बहुत केयरफुल होकर चलना है। आपके अनहेल्दी फूड आपकी कॉलम को आस्ता आस्ता जख्मी करेंगे, खराब करेंगे, और एकदम से आपको फील होगा कि आपका कंट्रोल आपकी बॉल के ऊपर खत्म हो जाएगा। उस वजह से आपके ज़हन की बेसुकूनी शुरू होगी, और आपके ज़हन की बेसुकूनी के साथ आपकी नींद, रेस्ट आपका डिस्टर्ब होगा, और आपकी नींद का ताल्लुक आपके मूड के साथ है, आपके एनर्जी लेवल के साथ है। जितनी आपकी नींद बेहतर होगी, आपका मूड, आपका एनर्जी लेवल उतना अच्छा होगा। और आपकी अगर नींद मुतासिर होगी तो आपका मूड भी साथ साथ खराब रहेगा, आप पे गुस्से वाली तबीयत होगी, आप ज़हनी दबाव में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इस एक्टिव सिम्टम की वजह से। अगर आप इस डाइट का ख्याल रखें तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, और माइंड के रिलैक्स रहने से आपकी नींद भी बेहतर होगी, और नींद के साथ आपका मूड और आपका एनर्जी लेवल भी बेहतर होगा। लेकिन जिस दिन से मैंने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू किया है एक्सरसाइज करके, उस दिन से मैंने बहुत से बेनिफिट अपनी सेहत के अंदर देखे हैं। यही वो हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसने ना सिर्फ मुझे बहुत से मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और मुझे मेरी डाइट प्लान बनाने में मदद भी दी। हेल्दी लाइफस्टाइल बूस्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम होगा, उतनी ज्यादा आपके जिस्म को प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट डिफरेंट किस्म की बीमारियों से और वायरस से। इस एक्सरसाइज की मदद से जो आपको एक बहुत बड़ा दूसरा भी बेनिफिट मिलता है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। इस बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपकी ज़हन की बेसुकूनी और जिस्म की जो कमजोरी उस एक्टिव सिम्टम की वजह से होती है, ये मेंस की सेक्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देती है। और एक्सरसाइज की मदद से आपको बहुत मदद मिलती है, आपकी सेक्स लाइफ बहुत बेहतर होती है। ये एक बेनिफिट है। जिस दिन से मैंने कंप्लीट हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया है और वो खाने छोड़े हैं जिसका मैं आदी था, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो खाने जो रिमिशन में आने के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखे, और जिसने मेरी कॉलन को आस्ता आस्ता अंदर ज़ख्म करना शुरू किया और मेरी तबीयत पहले जैसी हो गई।
जिस दिन से मैंने वो अनहेल्दी खाने छोड़े हैं और स्ट्रिक्टली अपने हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो किया है और साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज की है और मैंने अपने माइंड को रिलैक्स में रखा है एक्सरसाइज की मदद के साथ, उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये आपकी ज़रूरत भी है और आपकी मजबूरी भी है। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो सकता है किसी भी वक्त। आप जैसे मर्जी हैं अपनी सिम्टम को कंट्रोल करें, मेडिसिन के साथ, डाइट के साथ या फास्टिंग के साथ। अगर आपको ये बीमारी डायग्नोज हो गई है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी सिम्टम आस्ता आस्ता वापस आ जाएंगी। और ज़हन में रखिएगा, अगर ये सिम्टम वापस आती हैं तो इसकी लास्ट स्टेज कैंसर है। अगर ये अल्सर आपकी पूरी आंत में फैल जाता है, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब ये जो आपकी कॉलन है ये पहले जैसी नहीं रही, ना रहेगी। ये बहुत सेंसिटिव हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। अब आपको इसका बहुत ख्याल रखना है, हेल्दी खाने खा के और अपने ज़हन को सुकून में रख के। जब सिम्टम एक्टिव होती हैं तो आपकी एक वजह है आपकी ज़हन की बेसुकूनी की। इसके साथ साथ बहुत सी दूसरी वजूहात हैं ज़हन की बेसुकूनी की। वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, आपके काम का स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, आपके बिजनेस के अप्स एंड डाउन भी हो सकते हैं, कोई भी दूसरी वजह हो सकती है। आपने अपने ज़हन को रिलैक्स में रखना है, मुकम्मल रिलैक्स में रखना है और अपने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की वजह से, अनहेल्दी खानों की वजह से या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, उनको क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत से उनको इन्फेक्शन और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग सकती हैं उनके वीक इम्यून सिस्टम की वजह से। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस एक नहायत ही पेनफुल बीमारी है जो काफ़ी अरसे, हो सकता पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे आपके ठीक होने के बाद भी। ये वाइड ऑप्शन है हेल्दी लाइफस्टाइल की। अब आप इस सीरियस बीमारी की वजह से ज़्यादा देर अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड को कंटिन्यू नहीं रख सकते। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं और साथ साथ हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करें। एक्सरसाइज आपको, जिस तरह मैंने डिटेल में कहा, बहुत मदद देगी, आपके माइंड को रिलैक्स में रखेगी। आपका जो इशू स्ट्रेस का है, गुस्से का है, जैसे भी आपकी ज़हन की बेसुकूनी एक्सरसाइज से वो ठीक होगी, आपकी नींद बेहतर होगी, आपका मूड, आपकी भूख बेहतर होगी एक्सरसाइज की मदद से। एक्सरसाइज एक नेचुरल इफ़ेक्टिव एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट है। ये आपको मदद देती है आपकी टेंशन में, आपकी स्ट्रेस के अंदर। एक्सरसाइज की मदद से आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है और आपको मेंटल एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाती है और एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा चैनल है अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने का। और यही एक्सरसाइज आपको मदद देगी, आपकी सिम्टम भी कंट्रोल में आएगी और बेहतर से बेहतर होगी आपकी तबीयत एक्सरसाइज की मदद से। अगर आप किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हर वक्त आप इस बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे और जितना ज़्यादा आप इस बीमारी के बारे में सोचेंगे, इस बीमारी का खौफ आपके जहन के ऊपर रहेगा, जो आपकी तबीयत को ज़्यादा ख़राब करेगा। वो जगह जहाँ पे अल्सर है, बड़ी आंत, बड़ी कॉलन, वहाँ पे वो अल्सर ज़्यादा फैल सकता है आपके जहन की बेसुकूनी की वजह से। ये मैंने जॉगिंग के बारे में लिखा है, 30 to 45 मिनट्स जॉगिंग के क्या बेनिफिट हैं वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको मदद देगी आपके स्ट्रेस के अंदर और आपकी नींद को बेहतर करेगी। ये थोड़ा सा इसको भी डिटेल में देख लीजिएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जब सिम्टम एक्टिव हो और जब आप रिमिशन में हो, वो कौन से खाने हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो आप इन खानों को नोट डाउन कर लें। ये ट्रबल मेकर हो सकते हैं आपके लिए भी। इनमें बहुत से ऐसे खाने हैं जो रिमिशन में भी आपको प्रॉब्लम करेंगे। ये एक चीज़ बहुत ही कॉमन है तमाम अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर, जब सिम्टम एक्टिव हो उनको बहुत से खानों से प्रॉब्लम होता है और साथ साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी करना उनको प्रॉब्लम कर सकता है। पहली चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़,
इसके साथ साथ मीठा स्वीट किसी भी शक्ल में हो आपने इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट का इस्तेमाल, वीट गंदम का इस्तेमाल, रेड मीट, एग्स का जो योल्क है आपके कॉलन जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वह उसको इरिटेट कर सकता है, तो एग्स योल्क प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए। ड्राई फ्रूट प्रॉब्लम कर सकते हैं, ब्रेड है, सीरियल है, पास्ता, नूडल्स, मैकरोनी, ब्राउन राइस, ओट, नट्स, सीड, किसी भी किस्म के बीज का इस्तेमाल या ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, बीन्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना एक्टिव सिम्टम के दौरान। और रिमिशन में भी बहुत एहतियात से आपने चलना है। जब आप रिमिशन में हो, अगर आप समझते हैं कि खाने के बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस फूड को अपनी डाइट से निकाल दें, उसका इस्तेमाल ना करें। सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसा पालक है उसका इस्तेमाल ना करें, उससे आपको प्रॉब्लम होगा, रिमिशन में भी प्रॉब्लम होगा। मिंट है, कोरिएंडर है, गोभी, बंद गोभी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, रिमिशन में भी प्रॉब्लम करेगी। ये जो कॉर्न है, जो पोटैटोस हैं, आपको रिमिशन में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेटली तरीके से इस्तेमाल करें, थोड़ी मिकदार में करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जो चीज़ आप एहतियात से खाएंगे, थोड़ी मिकदार में खाएंगे तो उससे हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑनियन का इस्तेमाल, कैरेट का इस्तेमाल, वाइट एंड ब्लैक जो काले सफ़ेद चने हैं वो हाई इन फाइबर है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जंक फूड, किसी भी किस्म का जंक फूड, बाहर के खाने आपने कंप्लीट अवॉइड करने हैं अपनी रिमिशन के बाद भी। फिजी ड्रिंक, जितनी भी फिजी ड्रिंक है आपने वो उसको छोड़ना है। सर्किट फ्रूट, कैफ़ीन, चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है, आपने वो छोड़नी है। पास्ता, ऑयली एंड स्पाइसी फूड आपने छोड़ने हैं। ठंडा पानी या ठंडा जूस पीना, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। आइसक्रीम का इस्तेमाल आपको प्रॉब्लम कर सकता है। जैम, बिस्किट, क्रेप्स, इवन के पानी को बहुत ज़्यादा एक सांस में पीना आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इनमें से जब भी कोई चीज़ मैं ट्राई करता था या पानी ज़्यादा पीता था एक सांस में तो मुझे प्रॉब्लम होता था। आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। ये थोड़ी सी टिप्स है। खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद पानी पीजिएगा, फ़ौरन पानी नहीं पीजिएगा। खाने को, एक नवाले को, एक बाइट को एटलीस्ट 30 बार 30 टाइम आपने बाइट करना है, चबाना है। पानी आपने फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करना है, नलके का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना करें। एक दिन पुराना खाना आपको प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरी चीज़, जितने भी ऑर्गेनिक फ्रूट हैं वो आपको मदद देंगे, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे, वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, ऑर्गेनिक्स हो। इसके साथ साथ वो जितने भी फ्रूट जिसमें शुगर बहुत हाई है उसको आपने अवॉइड करना है और उन फ्रूट का इस्तेमाल करना है जिसमें शुगर मॉडरेट है, मुनासिब है, वो आपको मदद देंगे आपके रिमिशन में। अगर आप घर में भी है, बाहर कहीं नहीं जाते, तो आपने अपने आप को घर में भी नीट एंड क्लीन रखना है, वो आपके ज़हन के ऊपर बहुत अच्छा असर छोड़ेगा। नहाने के बाद आप शावर जेल या किसी किस्म के स्ट्रॉन्ग लोशन या शावर जेल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। नहाने के बाद आप मस्टर्ड ऑयल जो है उससे अपनी बॉडी मसाज कर सकते हैं, इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजूहात क्या हो सकती हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को ज़हन में रखते हुए इस बीमारी के डायग्नोस होने से पहले ये सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है। इस बीमारी के डायग्नोस होने से पहले मुझे अनहेल्दी और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जिनको ये बीमारी डायग्नोस हुई है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनको नहीं मालूम कि हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है उनके लिए। फेसबुक के ऊपर 3 से 4 डिफरेंट किस्म के अल्सरेटिव कोलाइटिस का चैट ग्रुप है। उस चैट ग्रुप पे मेरा रजिस्टर होने का मेन मकसद, जो इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वही इंफॉर्मेशन मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, अपना वीडियो लिंक शेयर करता हूँ, अब यकीन माने कि उनको बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है। वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे उन्होंने फीडबैक दिए हैं। इस बीमारी के डायग्नोस होने से पहले मैंने कभी अपने इम्यून सिस्टम की कोई इतनी खास लुक आफ्टर नहीं की कि ये इम्यून सिस्टम किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह काम करता है, कौन से खाने, कौन सा लाइफस्टाइल मदद देता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, और ये क्यों
बहुत ज़रूरी है इम्यून सिस्टम का मजबूत हेल्दी होना। जब ये बीमारी मुझे डायग्नोस हुई तो वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ इन सारी चीज़ों का जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज एक कंडीशन है कि आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आप ही की जिस्म के अंदर एक बीमारी पैदा करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की शक्ल में। आपका इम्यून सिस्टम जो कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इसको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से और बीमारियों से, लेकिन उसी इम्यून सिस्टम ने आपके अंदर ये बीमारी पैदा की है मिस्टेकनली। इसकी वजह आपको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपके पूरे जिस्म के जो 70% सेल जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं वो आपके गट में होते हैं। गट आपके स्टमक के अंदर। गट क्या है? गट एक लॉन्ग ट्यूब है जो आपके मुंह से स्टार्ट होके बैक पैसेज एनएस में खत्म होती है। ये इम्यून सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम का। ये मुश्तमिल होता है सेल, प्रोटीन्स, टिश्यू पे, ऑर्गन्स पे। ये सब इकट्ठे काम करते हैं और आपकी बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से और इन्फेक्शन से। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कॉज मुझे समझ आती है अपना लाइफस्टाइल को ज़हन में रखते हुए, इस बीमारी के डायग्नोस होने से पहले हमारा कंप्लीट अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है, जिसके अंदर हम वो खानों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इनफ न्यूट्रिशन नहीं देते, अनहेल्दी खाने जो हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। और डाइट के साथ साथ दूसरी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत वीक करती है? आपकी नींद का पूरा ना होना, ज़हन की बेसकूनी, चाहे वो आपके स्ट्रेस यानी दबाव की वजह से हो, डिप्रेशन की वजह से, आपके गुस्से, एंग्जाइटी, ये तमाम चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को मुतासिर करती हैं। अनहेल्दी खाने, नींद का पूरा ना होना, ज़हन की बेसकूनी, ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती है आपके जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स के ऊपर, जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो वो कोई भी बीमारी हमारे जिस्म में पैदा कर देती है। ये मेन वजह जो मुझे समझ आती है, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर करता है। इसका सलूशन क्या है? वो कौन सी चीज़ें मदद देती हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में? हेल्दी फूड वो खाने जो आपको इनफ प्रोटीन दे सकें, कुछ हर्ब्स की शक्ल में भी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। फ्रेश खानों का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। स्पाइसेस का इस्तेमाल कम से कम करें, ये आपकी कॉलन को, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत हर्ट करती है। जो भी खाना आप खाएं, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, ऑर्गेनिक्स हो, जो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा बूस्ट करने में। इसके साथ साथ दूसरी वो कौन सी चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को मदद देती है बूस्ट करने में? आपका रेस्ट, आपकी नींद का पूरा होना, आपके ज़हन का सुकून और फाइनली एक्सरसाइज। ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाएगा। मेरा लाइफस्टाइल इस बीमारी के डायग्नोस होने से पहले कैसा था? मेरा लाइफस्टाइल इस बीमारी से पहले बहुत ज़्यादा बिजी था। जॉब की नेचर ऐसी थी, बहुत ज़्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल था। मेरी नींद और मेरे खानों का कोई टाइम फिक्स नहीं था। उसके साथ साथ उस वक्त मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए मेरी किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। ये मेरा कंप्लीट अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब हुआ, जिसके अंदर मेरी डाइट का ठीक ना होना, मेरी नींद का प्रॉपर ना होना, एक्सरसाइज का ना करना और मेरी स्ट्रेसफुल जॉब, जिसने मेरे इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर किया। तो यहाँ मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, वो लोग जिनको अगर ये बीमारी नहीं है और उनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, वो समझते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती या नींद वो पूरी नहीं करते, उसके साथ साथ उनकी डाइट मिक्स है या अनहेल्दी है, अगर वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते तो उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं करते
तो वो नेक्स्ट विक्टिम हो सकते हैं किसी भी बीमारी का अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना के। 4 बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। पहली चीज़ डाइट, जो भी आप अपनी डाइट बनाएं मेक श्योर कि वो हेल्दी हो, जिससे आपके इम्यून सिस्टम को मदद मिले बूस्ट होने में। दूसरा रेस्ट, आपकी नींद का पूरा होना। तीसरा अपने माइंड को मुकम्मल रिलैक्स रखें। चौथा एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, आप हर चीज़ को बआसानी मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरे कंप्लीट 8 साल की मेहनत अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी, इन 8 सालों के अंदर जिन चीज़ों को फॉलो करके मैंने अपनी रिमेशन को बेहतर बनाया विदाउट मेडिसिन, वो सारी इंफॉर्मेशन सोल्यूशन के साथ, टिप्स के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब फाइनली मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करूंगा। ये लंदन में एक बुक थी जिसको अवार्ड मिला था, उसका टाइटल था ईट योर हेल्दी फूड एज योर मेडिसिन। आप अपनी डाइट के अंदर जो भी अपना डाइट प्लान बनाएं मेक श्योर हेल्दी हो। अगर आपको पसंद है या नहीं उसको आप मेडिसिन समझ के खाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यू विल ईट मेडिसिन एज योर फूड। मेरी रूटीन है दिन में 2 से 3 बार माइल्ड वार्म ग्लास ऑफ वाटर, पानी को थोड़ा गर्म करके चाय की तरह पीना। यह आपकी सिम्टम में बहुत मदद देगा, स्पेशली सुबह के टाइम खाली पेट पीना। पहली चीज़ जो ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ बार्ले फ्लेक पॉरेज। अब मैं इसको सोया मिल्क में बनाता हूँ जो दूध का अल्टरनेटिव है, लेकिन शुरू में मैं इसको पानी में बनाता था जब मेरी सिम्टम एक्टिव थी। ये 10 से 12 मिनट में बन जाता है। इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं करनी आपने, यह आपके जिस्म को एनर्जी देगा और आपके एक्टिव सिम्टम में बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप जहाँ पे रहते हैं अगर आपको ये दस्तयाब हो, 2 फ़िश हैं, एक टूना और दूसरी सालमन फ़िश। ये 2 फ़िश बहुत हेल्दी हैं। आपको रिमेशन के अंदर आपकी अगर एक्टिव सिम्टम है, आपको एक्टिव सिम्टम में बहुत मदद देगी, आपको ये हेल्प देगी रिमेशन के अंदर। टूना फ़िश और सालमन फ़िश आप इसको किसी भी वक्त खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी। यहाँ पे फ़िश के साथ साथ ये कैन के अंदर टूना फ़िश मिलती है, ये कैन टूना स्टेक मिलते हैं, उसको मैं कैन बीन्स के अंदर मिक्स करके बनाता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे। एक और चीज़ कि आप जो भी सॉल्ट इस्तेमाल करें उसके अंदर आयोडीन ना हो, साथ ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें, काली मिर्चों का, उसके साथ साथ हल्दी का। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड ना करें, वो आपको प्रॉब्लम होंगी स्पाइसेस से। उसके अलावा नाश्ते में आप बॉयल एग का इस्तेमाल करें। अगर आपकी सिम्टम एक्टिव भी हैं, बॉयल एग्स वाइट, अंडों की जो जर्दी है वो इरिटेशन पैदा करती है बाउल के अंदर। अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मेडिसिन से आपको हो सकता फील ना हो, लेकिन जो अंडे की जर्दी है वो इरिटेशन पैदा करती है। आपको मेडिसिन की वजह से फील नहीं होगा, लेकिन वो अपना नुकसान अपनी जगह करेगी। सुबह के टाइम बॉयल एग्स का इस्तेमाल करें, उसका वाइट खाएं लेकिन उसकी जर्दी ना खाएं, या आपको इनफ प्रोटीन आपके जिस्म में देगी। आपने ऑमलेट का इस्तेमाल और एग फ्राई का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपकी सिम्टम एक्टिव हों। एक्टिव सिम्टम के दौरान मैं लंच के टाइम पे खिचड़ी का इस्तेमाल मैंने बहुत किया है, और ये मैंने एक लिंक भी दिया है जिसमें खिचड़ी को कैसे बनाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। ये बहुत लाइट फूड है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ आपको एक चिकन का पीस हो, या अगर कोई सालमन फ़िश या टूना फ़िश या कोड फ़िश मिल जाए तो, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल कोई उसके साथ रख लें। जो मैंने कहा सालमन फ़िश और टूना फ़िश, मैं सालमन हो या टूना इसको ग्रिल करके वाइट बॉइल्ड राइस के साथ कभी इस्तेमाल करता हूँ। ब्राउन राइस आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, या खुसखुस। ये एक अफ्रीकन फूड है खुसखुस, इसका टेस्ट राइस की तरह होता है, बहुत जल्दी बासानी बन जाता है ये 5 मिनट के अंदर। अगर आपको ये दस्तयाब हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हाई इन प्रोटीन फूड है, और उसके साथ साथ मैं एक ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करता हूँ जो आपके विटामिन सी, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। स्टीम ब्रोकली या फिर लेटस एज अ सैलड के तौर पे मैं साथ खाता हूँ, वो बहुत आपको फ़ायदा देगी। ये 2 सब्जियों का इस्तेमाल मैं अक्सर करता था जब मेरी सिम्टम एक्टिव थी, और अभी भी यही 2 सब्जियां हैं।
बाकी मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन ज़्यादातर ये पालक का जहाँ तक ताल्लुक है वो ज़रूर प्रॉब्लम करती है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। एक शलजम, दूसरे कद्दू और पम्पकिन का जो सूप है, ये आपको सूप बहुत मदद देगा एक्टिव सिम्टम में। आप जैसे भी बनाएं, आप मेक श्योर कि स्पाइसी ना हो। उसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं और साथ एक ग्रीन वेजिटेबल। इवनिंग, शाम के वक्त मैं ग्रिल चिकन को आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। कभी मैं चिकन स्टेक उसको बर्गर बना के खा लेता हूँ, कभी स्मॉल पीसेस करके स्ट्रिप चिकन, कभी चिकन का कीमे के कबाब बना के खा लेना बॉइल्ड राइस के साथ, या कभी ये जो फूड मैंने बताया खुसखुस और साथ एक ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल। और एक और फिश है कोड फिश, अगर ये आपको मिल जाए ये भी बहुत अच्छी है, या आप चिकन सूप या वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल कर लें। अब ये मेरा डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया है, ये मेरा इस यूके के मुताबिक जो चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं। आपको हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें जहाँ पे आप रहते हो दस्तयाब ना हो सकता है ये खुसखुस जो अफ्रीकन फूड हाई इन प्रोटीन है वो आपके पास दस्तयाब ना हो। अगर आपको टूना या सालमन फ़िश दस्तयाब ना हो, उसके साथ साथ कैन बीन्स वो आपको दस्तयाब ना हो, इनफ प्रोटीन देते हैं, वो आपके पास दस्तयाब ना हो। हड्डियों की जो यखनी होती है, देसी शोरबे की जो यखनी है, जो बीफ की या लैम की, ये बहुत आपके जिस्म को ताकत देगी और ये यखनी बहुत ही हेल्दी है। मैं इसको जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, इसको प्रेशर कुकर के अंदर ये बहुत जल्दी यखनी बन जाती है। बीफ की हो या लैम की, 2 घंटे लगते हैं इसको, और ये यखनी मैं 2 दिन के लिए बनाता हूँ। इसको मैं जार के अंदर बना के फ्रिज में रख देता हूँ और दिन में 2 से 3 बार पीता हूँ कप के अंदर गर्म करके अपने खाने के साथ। ये यखनी आपको बहुत जिस्म में ताकत देगी और आपको ये रिमिशन में मदद देगी। बोन्स ब्रॉथ सूप ये आपको फ़ायदा देगी आपके जो जॉइंट कि अगर आपको मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पेन होता है, तो मसल को, आपकी बोन्स को बहुत मजबूती देगा, स्ट्रेंथ देगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा और आपकी नींद को बेहतर करेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ फूड सप्लीमेंट बता दूँ। पहली चीज़, आप जो भी खाने फ्राई करें या बेक करें या कुक करें, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल के बहुत से बेनिफिट हैं। ये मदद देगा आपको, जो फूड आपने कोकोनट ऑयल में बनाएंगे वो आपको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होगी। ये उसके बेनिफिट मैंने नीचे लिखे हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल वो दिन में एक इस्तेमाल कर लें खाने के साथ, लंच के टाइम या डिनर के टाइम। मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। एक तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत बेहतर बनाएगा ये ओमेगा 3 फिश ऑयल, और आपकी जो जिस जगह अल्सर है उसमें इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देता है। ये आपको रिमिशन में भी मदद देगा। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल के सप्लीमेंट है। कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि गाय जब बच्चा देती है उसके बाद जो पहला मिल्क होता है जिसका कलर येलो रंग का होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है। अगर आपको इसके कैप्सूल मिल जाए तो एक कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मिल्क मिल जाए कहीं से तो आप मिल्क थोड़ी मकदार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाएगा और आपको ये रिमिशन में मदद देगा। आपने इवनिंग टाइम पे बहुत लाइट मील का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना। आपने आखिरी मील शाम 6 या 7 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। जब आपकी सिम्टम एक्टिव हो, इवन जब आप रिमिशन में भी हो, आप 7 के बाद कोई खाना नहीं खाइएगा, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 3 to 4 आवर लेता है जो खाना आपने खाया है 6 या 7 से पहले उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप 6 के बाद 7 के बाद कुछ नहीं खाते, आप सुबह जब उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी सिम्टम में बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप खाना लेट खाते हैं और आपने इनफ टाइम नहीं दिया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड को डाइजेस्ट करने में, तो आप सो गए किसी भी टाइम रात को या सुबह अर्ली आपकी आंख खुलेगी, आपको क्रैम्प पेन फील होगा और आपको हो सकता है जल्दी टॉयलेट की तलब हो, क्योंकि वो फूड जो आपने खाया था लेट नाइट लेट और आपने उसको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ
तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फास्टिंग के ज़रिए आप अपने सिम्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारी मुझे डायग्नोस हुई मई 2012 में। 2013 के जब रमज़ान फास्टिंग मंथ आया तो मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं एग्ज़ाम था, मुझे रोज़े रखना लाजमी उस कंडीशन में नहीं था मेरी बीमारी की वजह से। लेकिन हर साल मैं फास्टिंग अपने रोज़ों को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने सिर्फ 1 से 2 रोज़े रख के ट्राई करना चाहता था कि देखता हूँ कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं रोज़े नहीं रखूँगा। मैंने 2 फास्टिंग 2 रोज़े रखे, मेरी सिम्टम कंप्लीट कंट्रोल में आ गई। उसकी लॉजिक क्या थी? यूके के अंदर फास्टिंग की ड्यूरेशन 18 से 19 आवर है। उस 18 टू 19 आवर एक लॉन्ग ब्रेक दिया मैंने अपनी कॉलन को फूड से और पानी से। उस कॉलन को इतना लंबा ब्रेक दिया और मेरी सिम्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ गई। उस कंप्लीट फास्टिंग मंथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने कंप्लीट अपना वो रोज़े रखे। लेकिन उस मंथ के फिनिश होने के 2 से 3 वीक के बाद मेरी सिम्टम वापस आ गई। उसके वापस आने की मेन वजह मेरे अनहेल्दी डाइट थे जिसने मेरी कॉलन को हर्ट किया और मेरी सिम्टम ये वापस आ गई। ये मेरी होम रेमेडी मुझे मेडिसिन की तरह काम करती है मेरे जिस्म में। जब भी मैं कोई ऐसा खाना खाता हूँ वंस इन अ ब्लू मून जो मेरी डाइट प्लान का हिस्सा नहीं है, अगर मैं रेड मीट का इस्तेमाल करता हूँ जो कि मैं बहुत कम करता हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी डाइट प्लान का हिस्सा नहीं है, अगर उसके खाने के बाद मुझे अगर कोई ब्लोटिंग कोई फील थोड़ा सा भी फील हो तो मैं ये अपनी होम रेमेडी ट्राई करता हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत से लोगों को ये पिलिस्लिम हस्क ये इसबगोल के छिलके से प्रॉब्लम होता है जो पानी में मिक्स करके पीते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितनी भी मेरी ये होम रेमेडी है, अगर आप रिमिशन में है उस वक्त तो आपको बहुत मदद देगी। लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एक्टिव सिम्टम में भी आपको बहुत मदद देगी। इसके बनाने का तरीका ये है, एक बड़ा चम्मच पिलिस्लिम हस्क इसबगोल का छिलका, उसके साथ एक छोटा चम्मच ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल और 7 दाने जो ब्लैक सीड कलवंजी के मिक्स कर लें। वो आप खाने से पहले या खाने के बाद खा लें, आपको बहुत मदद देंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल ना मिले, आप 1 चम्मच हनी के अंदर इसको मिक्स करके खा सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बनाना ले लें, 3 बड़ी चम्मच योगर्ट की और साथ 1 बड़ी चम्मच पिलिस्लिम हस्क इसबगोल का छिलका, इसको मिक्स करके आप खा लें। स्पेशली आफ्टरनून में आपको बहुत ये हेल्प करेगा। ये हेल्दी टॉनिक डेट ड्रिंक नबीस, इसके बनाने का तरीका मैंने लिखा है। इस बीमारी की वजह से आपके जिस्म में जो वीकनेस हो जाती है, खून की कमी, ये उसको कवर करेगा। स्पेशली अब जब आप रिमिशन में हो तब तो आपको बहुत मदद देगा। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहले ये आपकी बाउल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं। अगर ये हर्बल टी आपको अमेज़न पे या ईबे पे मिल जाए, यूके में यहाँ पे स्टोरों में अवेलेबल है। इसका नाम, कंपनी का नाम पूका है। उसके अंदर ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 जिंजर ऑर्गेनिक और गोल्डन टर्मरिक। ये एक्टिव सिम्टम में ये हर्बल टी बहुत मदद देगी अगर आपको मिल जाए। ये दूसरी हर्बल टी ये आप घर पे बना सकते हैं, रात को सोने से पहले आपको बहुत मदद देगी। 1 बड़ा चम्मच सौंफ का फनल सीड, उसके अंदर 2 इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसको चाहे आप कुक कर लें 10 मिनट, जब 1-2 उबाले आ जाएं तो आप इसको ठंडा करके पी लें। ये आपको बहुत मदद देगा रात के टाइम। जहाँ तक ये मेरी डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया और ये मेरी होम रेमेडीज़ हैं जो मेडिसिन की तरह काम करती है मेरे लिए, और ये बहुत हेल्दी हैं, रिमिशन में आपको बहुत मदद देगी। मैं इस हेल्दी डाइट प्लान और ये होम रेमेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ 2016 से। मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं जिनको ये बीमारी है, और ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो और आपको आपके मसले का हल मिल जाए इस वीडियो के देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।